हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि हम लोगों ने अपने इसके पहले क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता क्या थी? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था P बराबर 1/f। जब मीटर में हो तो P बराबर 1/f, और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो क्या? P बराबर 100/f। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब दोस्तों, अब आगे की क्लास आज की स्टार्ट करेंगे संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी। जब दो लेंस संयुक्त हों तो उनकी फोकस दूरी ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखते हैं। संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ये हमें निकालना है। संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ये हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। मानते हैं कि ये दो लेंस संपर्क में रखे हुए हैं। ये पहला लेंस है L1 और ये L2। ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये दोस्तों मुख्य अक्ष है। अब इसमें आगे क्या करेंगे? अब देखते हैं यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु O रखी है। अब इससे प्रकाश किरण चलेगी और पहले लेंस से टकराएगी, और पहले लेंस से टकराने के पश्चात इसका अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब ये तो पहले लेंस के लिए था। अब दूसरे लेंस के लिए जब ये जो आभासी प्रतिबिंब बना, ये दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी, और जब ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो ये अपवर्तन के पश्चात वास्तविक प्रतिबिंब इसका यहाँ पर बन जाएगा। तो वस्तु तक की दूरी को U से दर्शाते हैं। और जब पतले लेंस हैं, बहुत ही पतले, तो इनकी मोटाई जो होगी लगभग नगण्य होगी। तो अब यहाँ से इसकी दूरी V' और इसकी दूरी V हो जाएगी। अब हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है लेंस का सूत्र। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था इसके पहले वीडियो में। तो अब देखते हैं चित्रानुसार। यहाँ पर लिखेंगे, माना पहले लेंस की फोकस दूरी f1 व दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। तो ये हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे? पहले लेंस की फोकस दूरी f1 व दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2। अब चित्रानुसार क्या होगा? अब पहले लेंस की थी, इसमें आप रखेंगे मान, तो 1/, पहले लेंस की फोकस दूरी क्या मान रखी है? f की जगह f1,
तो F1 बराबर, अब 1/v प्रतिबिंब तक की दूरी, तो प्रतिबिंब तक की दूरी को v डैश, तो v डैश माइनस लगा 1/u, वस्तु तक की दूरी को u से दर्शाते। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट होगा। अब इसी प्रकार देखते हैं दूसरे लेंस में। तो दूसरे लेंस में क्या होगा, 1/, ये तो प्रथम लेंस के लिए था, यहाँ पर लिख देंगे प्रथम लेंस के लिए। अब द्वितीय लेंस के लिए, द्वितीय लेंस के लिए, तो द्वितीय लेंस के लिए क्या हो जाएगा, F1/F2, F2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी है माना था। अब 1/v, तो इसमें देखते हैं 1/v, तो इसकी प्रतिबिंब तक की दूरी को v से दर्शाया है, तो यहाँ पर 1/v आ जाएगा माइनस, अब -1/u, और दूसरे लेंस की आभासी दूरी वस्तु की कितनी थी, v डैश, ये आभासी वस्तु माना था ना दूसरे लेंस के लिए, तो दूरी क्या आ जाएगी 1/v डैश। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो देखते हैं 1/v डैश माइनस 1/u प्लस, जब करेंगे तो 1/v डैश प्लस का है और 1/v डैश माइनस का है, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v प्लस का और माइनस का 1/u, तो 1/v माइनस 1/u। तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड तैयार हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसके आगे अब देखते हैं, अब जो लेंस हैं, अब दो लेंस हैं आपस में, हम उनको संयुक्त कर दें। तो संयुक्त करेंगे तो कोई लेंस हमें प्राप्त होगा बड़ा। तो मान लेते हैं इस प्रकार से ये हमारा लेंस प्राप्त हुआ। जब दो लेंस आपस में मिलाया गया तो एक संयुक्त लेंस इस प्रकार से बन गया। तो जब वस्तु से प्रकाश किरण जाएगी तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो जब इस वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या आ जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/F बराबर, तो ये 1/, ये फोर्थ समीकरण हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये वैल्यू प्राप्त हो गई। तो अब देखते हैं यहाँ पर समीकरण थर्ड में क्या है 1/v माइनस 1/u। तो इक्वेशन थर्ड व फोर्थ से, तो क्या आ जाएगा थर्ड और फोर्थ से 1/f1 प्लस 1/f2 और 1/v माइनस 1/u की वैल्यू क्या निकल कर आई है यहाँ पर 1/f। तो क्या आ जाएगी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये रिजल्ट हमारा प्राप्त हो जाएगा किसके लिए, संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। अब इसको आगे और हल कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं कि लासा ले सकते हैं। 1/f बराबर f1 f2, जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर f1 प्लस f2, और जब मान बदल कर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा f बराबर f1 f2 बटे f1 प्लस f2।
तो फोकस दूरी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो या इसमें मान रखकर हल कर सकते हैं या फोकस दूरी को मान इसमें रखकर हल कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब इसके आगे देखेंगे दोस्तों, तो इसके आगे क्या अगला टॉपिक देखेंगे। ये तो संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी थी। अब यही लेंस अलग अलग रख दिए जाएं, मान लेते हैं कि लेंस डी दूरी पर रख दिए जाएं, तो क्या फोकस दूरी होगी उसको देख लेते हैं। दोस्तों कमेंट करते जाइए, जिसको भी कहीं भी कुछ भी डाउट हो रहा हो तो वो तुरंत कमेंट कर दे, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो अगला देखते हैं। क्या है, जब दो लेंसों के बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी डी हो, तब लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी तो ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जब दो लेंस संयुक्त हों तो उसकी फोकस दूरी, और जब दो लेंस थोड़ा दूर दूर रखे हों उनके बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं, डी है। तो आइए मानते हैं, मान लेते हैं ये पहला लेंस है, L1, और ये दूसरा लेंस है L2, और ये मुख्य अक्ष है, और इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। तो दोस्तों इसमें हम लोग मान लेते हैं कि पहले लेंस के फोकस दूरी इस प्रकार से जब लेंस रखे हों तो क्या फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी हमारी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2, ये हमारी फोकस दूरी आएगी जब डी दूरी पर दो लेंस आपस में रखे हों। तो क्या फोकस दूरी आएगी, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2, या अथवा में या 1/f बराबर, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, f1 f2। तो जब f1 से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, f2, और f2 को 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो f2 प्लस f2 का जब भाग देंगे तो f2 कैंसिल हो जाएगा और f1 बचेगा। f1 का जब 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो f1 आएगा, माइनस f1 f2 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1, और 1 का गुणा d में कराएंगे तो d आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा। अब 1/f बराबर f1 प्लस f2 माइनस d/f1 f2। अब इस मान को दोनों पक्षों में जब पलट कर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, f बराबर f1 f2 बटे f1 प्लस f2 माइनस d। तो ये रिजल्ट हमारा प्राप्त हो जाएगा। ये रिजल्ट कब आएगा, जब दो लेंस आपस में कुछ दूरी पर रखे हों और उनके बीच की दूरी स्मॉल डी हो, तो ये हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा। या हम
यहाँ से सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं या क्वेश्चन को हम यप में इस प्रकार से रखकर सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से मान सेम आएंगे। अब आगे दोस्तों अगला टॉपिक देखेंगे, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता हम लोगों ने पढ़ ली थी, अब संयुक्त लेंस की क्षमता पढ़नी है। जब लेंस संयुक्त में हो तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो देखते हैं, आइए। साथ देते चलिए सभी लोग और पूरा वीडियो देखिए, और जो भी कहीं भी डाउट हो रहा हो तो वो ज़रूर कमेंट कर दें। संयुक्त लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? हम लोगों ने दोस्तों लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस क्या पढ़ा था? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये लेंस की क्षमता हम लोगों ने पढ़ रखी थी। अब 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस ... ये फोकस दूरी दी हुई है। तो P बराबर 1/f हम लोगों ने लेंस की क्षमता में पढ़ा है। तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा? P, और P1 बराबर 1/f1। तो P1 प्लस P2 प्लस ... ये रिजल्ट हमारा प्राप्त हो जाएगा। संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता क्या आ जाएगी? P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी लेंस हों, ... 10 हों, 12 हों, 20, 25, जितने भी लेंस हों, P बराबर P1 प्लस P2 ... करके दिखा दिया गया। अब आगे, ये तो संयुक्त लेंस की क्षमता हो गई। अब आगे देखते हैं, कुछ नोट हैं। नोट क्या है? नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या देखेंगे? संयुक्त लेंस की जो रेखीय आवर्धन है। हम लोगों ने रेखीय आवर्धन क्या पढ़ा? m बराबर I/O बराबर V/U, लेंस का रेखीय आवर्धन। अब जब संयुक्त लेंसों के रेखीय आवर्धन, संयुक्त लेंस का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, तो संयुक्त लेंस का रेखीय आवर्धन क्या आएगा? m बराबर m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू ... जितने भी लेंस संयुक्त होंगे उनके रेखीय आवर्धनों का गुणनफल रेखीय आवर्धन कहलाएगा। अब नोट नंबर दूसरे में क्या देखेंगे? नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2 है क्षेत्रफल में रेखीय आवर्धन। ये तो था संयुक्त लेंस का रेखीय आवर्धन। अब क्षेत्रफल में रेखीय आवर्धन, क्षेत्रफल में रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। तो क्या पढ़ा है हम लोगों ने? रेखीय आवर्धन बराबर लेंस की प्रतिबिंब की लंबाई, बटे वस्तु की लंबाई, और जब
क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यम बराबर यम1 क्रॉस यम2, ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। किसके लिए, क्षेत्रफल में रेखीय आवर्धन। तो क्षेत्रफल में रेखीय आवर्धन क्या आ जाएगा, यम बराबर यम1 इंटू यम2। अब अगला नोट देखते हैं, नोट नंबर 3। नोट नंबर नोट नंबर 3। अब देखते हैं, लेंस हमारा इतना छोटा हो या बड़ा हो या उससे भी बड़ा हो, तो प्रतिबिंब की तीव्रता में क्या संबंध आएगा ये देखते हैं। तो प्रतिबिंब की तीव्रता I अनुकुर्णानुपाती 1/d², मतलब कि लेंस के व्यास जो द्वारक होता है उसके वर्ग के अनुकुर्णानुपाती होता है प्रतिबिंब की तीव्रता। तो ये हमारे प्रतिबिंब की तीव्रता है और ये दर्पण का व्यास या द्वारक। तो ये हमारा संबंध होता है जब प्रतिबिंब की तीव्रता पर पूछा जाता है। अब अगला टॉपिक हमारा आगे देखते हैं। अब देखते हैं न्यूटन जी क्या कहते हैं हमारे। न्यूटन तो सब आंग घुसे हैं इतने टाइम, तो इसमें भी देख लेते हैं न्यूटन। न्यूटन हर जगह आ जाते हैं। तो क्या देखते हैं, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो क्या है, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। तो ये हमारा लेंस है यल, ये मुख्य अक्ष है, ये हमारी मुख्य अक्ष है। तो माना पहले दर्पण के लिए, इस दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ डैश और इस दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ है। तो जब अब न्यूटन ने क्या बताया इसमें, न्यूटन ने बताया कि दर्पण के केंद्र से दूरियां ना, फोकस दूरी तक दूरियां ना माप कर जहाँ पर वस्तु रखी होती है वहाँ से दूरियां मापी जाती हैं। तो यहाँ तक की दूरी को एफ डैश और इसकी दूरी को एफ से दर्शाते हैं। तो मान लेते हैं ये यहाँ पर प्रतिबिंब आई है और यहाँ पर वस्तु रखा है ओ। तो ओ यहाँ पर वस्तु रखी है और वस्तु का प्रतिबिंब हमारा आई पर बन रहा है। तो ये इसकी दूरी को एक्स डैश और ये दूरी को एक्स से दर्शाते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, हमें सिर्फ फार्मूला याद रखना है कि क्या आ जाएगा, यक्स इंटू यक्स डैश बराबर एफ इंटू एफ डैश। तो ये हमारा पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र होगा। अब इसमें देखते हैं यक्स क्या है और यक्स डैश क्या है, एफ क्या है, एफ डैश क्या है। तो एफ क्या है हमारा, द्वितीय फोकस दूरी एफ। तो ये हमारा पहला दर्पण था, इसको हमने पहला दर्पण माना और ये दूसरा दर्पण। तो एफ क्या है, द्वितीय फोकस दूरी, फोकस
दूरी। एफ डैश, एफ डैश क्या है? ये पहला दर्पण है, तो प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी। यक्स क्या है? यक्स ये है, तो प्रतिबिंब प्रथम द्वितीय फोकस दूरी से प्रतिबिंब की दूरी, तो क्या है? द्वितीय फोकस दूरी से प्रतिबिंब की दूरी है। अब यक्स और यक्स डैश, यक्स डैश क्या है? ये पहला दर्पण है, और प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी। यक्स डैश क्या है? प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी। तो ये हमारा पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र था। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और जो क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, जो लिखा है बोर्ड में वो क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, तो वो तुरंत कमेंट में बता दें। तो क्या आ गया फार्मूला हमारा? यक्स इंटू यक्स डैश बराबर यफ इंटू यफ डैश। ये किसके लिए? न्यूटन का सूत्र पतले लेंस के लिए। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक, विस्थापन विधि से प्रतिबिंब का सूत्र। विस्थापन विधि से प्रतिबिंब का सूत्र हम ज्ञात करेंगे। प्रतिबिंब की फोकस दूरी, सॉरी मिस्टेक हो गया, तो आगे पढ़ेंगे विस्थापन विधि से फोकस दूरी ज्ञात करना। विस्थापन विधि से प्रतिबिंब की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की फोकस दूरी। तो ये हमें ज्ञात करना है विस्थापन विधि से प्रतिबिंब की फोकस दूरी। तो विस्थापन विधि से प्रतिबिंब की फोकस दूरी कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये हमारा लेंस है और ये मुख्य फोकस है, ये मुख्य फोकस है। अब आप देखते हैं ये कोई वस्तु रखी है ओ डैश। अब ओ डैश से प्रकाश किरण जाएगी, जब प्रकाश किरण जाएगी तो दर्पण से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी। अब दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा आई डैश, आई डैश। अब तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी u, और इसकी दूरी v हो जाएगी प्रतिबिंब तक की दूरी को। अब देखते हैं, अब लेंस हमारा अभी यहाँ पर रखा था, अब विस्थापन कह रहा है ना, तो अब लेंस मान लेते हैं यहाँ पर वो आ गया है। यहाँ पर क्या मानेंगे कि लेंस हमारा यहाँ रखा है, लेंस यहाँ ना होकर यहाँ हम इमेजिन करते हैं। अब इस लेंस को भूल जाइए, ये हमारा लेंस हो गया। तो प्रकाश किरण तो हमारी वस्तु यहाँ पर रखी है, तो इसको और यहाँ से अब अपवर्तन होगा,
तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरण चली जाएगी इस प्रकार से, और दूसरी किरण वक्ता केंद्र से होकर जाएगी। तो वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण इस प्रकार से बिना विचलित हुए आगे निकल जाएगी। तो इसकी दूरी स्मॉल डी मान लेते हैं कि ये लेंस स्मॉल डी दूरी पर है। अब यहाँ से इस लेंस की दूरी क्या आ जाएगी, u, और प्रतिबिंब तक की दूरी यहाँ से v हो जाएगी। तो टोटल दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब तक की टोटल दूरी को हम a मान लेते हैं। तो v प्लस यू और टोटल क्या मान लेते हैं, a। ये मान लेते हैं। अब स्मॉल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखते हैं। इतनी दूरी स्मॉल u है और ये v है, तो जब v में u घटा देंगे तो इतनी दूरी d आ जाएगी। तो विस्थापन विष से प्रतिबिंब की फोकस दूरी क्या आ जाएगी, ये देखते हैं। तो फोकस दूरी का सूत्र क्या बनेगा, यहाँ से F बराबर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4a। ये फोकस दूरी आ जाएगी विस्थापन विष से प्रतिबिंब की फोकस दूरी। अब देखते हैं, जहां a बराबर क्या है, v प्लस यू, और d बराबर क्या ज्ञात किया गया कि ये v दूरी है और ये u दूरी है, तो v में u घटा देंगे तो d दूरी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू। अब देखते हैं, अब a की वैल्यू ये हमारी आ गई और d की वैल्यू ये आ गई। तो अब इनको आपस में जोड़ देंगे इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो आपस में जब ऐड कर देंगे तो a प्लस डी बराबर, और जब ऐड करेंगे तो u से u कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2v। तो 2v बराबर a प्लस डी आ जाएगा। तो v बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस डी बटे 2। तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर a प्लस डी बटे 2 आ जाएगी। अब एक बार इनको आपस में जोड़ दिया, अब इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, a माइनस डी बराबर, और जब आपस में इनको घटा देंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा और ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये आपस में कट जाएंगे तो a माइनस डी बराबर u प्लस 2v आ जाएगा, सॉरी 2u। तो u बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस डी बटे 2। तो ये वस्तु की दूरी बराबर a माइनस डी बटे 2 आ जाएगी। तो दोस्तों, ये विस्थापन विष से प्रतिबिंब की फोकस दूरी ज्ञात करने का फार्मूला था। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं से ख़त्म करते हैं। और दोस्तों, जो फिजिक्स की टाइमिंग थी 7 बजे हम लोग आपके लिए वीडियो लाते थे, अब कल से हम लोग आपके लिए 12 बजे वीडियो फिजिक्स का आएगा। 9 बजे आपकी इंग्लिश आ ही रही है, तो 12 बजे भौतिक विज्ञान की वीडियो कल से मिलेगी। तो जैसा कि दोस्तों, इतना जो आज का टॉपिक पढ़ाया गया, इसमें कहीं भी आपको डाउट हो रहा हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।